विधानसभा का गुरुवार से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र भले ही छोटी अवधि का हो, लेकिन यह पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आएगा। सत्र के दौरान जो भी सवाल और विषय उठाए जाएंगे वे चुनावी छाया लिए होंगे। वजह यह है कि वर्तमान विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और अगले साल की शुरुआत में नए चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्र के माध्यम से इस मौके को भुनाने का सत्ता पक्ष व विपक्ष पुरजोर प्रयास करेगा। मुद्दे का श्रेय लेने की होड़ दिखेगी। साथ ही राजनीतिक दल स्वयं को ज्यादा से ज्यादा जनहितैषी दर्शाने पर भी जोर देंगे। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती का कहना है कि सरकार अपने आप में ही उलझी नजर आ रही है। देखिए, सरकारें अपने आप अपने सवालों में उलझ रही हैं, अपने आप ही जनता के बीच में सवाल दे रही हैं। गैरसैंण के नाम पे जिस प्रकार से, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि जो गैरसैंण पूरे तमाम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पे ही सबसे पहला आधारशिला रख दी गई थी। ये पहला राज्य की लड़ाई थी जिसमें राजधानी के लिए पहले ही वहाँ मील का पत्थर साबित करने के लिए वहाँ पे माइल स्टोन रख दिया गया था, स्तंभ रख दिया गया था। जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है इनको बाद में तय इन्होंने किया, उसमें भी जो है उनकी लड़ाई हुई। और हम 21 पग चलने के बाद भी हमारे नौनियालों को ये पता ही नहीं है कि हमारी राजधानी, स्थायी राजधानी कहाँ है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, एक वॉलीबॉल के रूप में जिस प्रकार से ये उसको राजधानी राजधानी गैरसैंण खेलने का जो काम कर रहे हैं, वो 42 से ऊपर शहादतें जो इस प्रदेश को दी गई वो निश्चित रूप में आहत हो रही हैं। और कहीं ना कहीं वो, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस शराब से नहीं डर रहे हैं कि आप बजाय उन शहीदों की उनके अनुरूप चलने के बजाय उन राज्य आंदोलनकारियों को उनके अनुरूप चलने के बजाय, उनके सपने के अनुरूप चलने के बजाय उस पहाड़ के विकास और संस्कृति के चलने के बजाय आप हाईकमान कल्चर पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हाईकमान कल्चर को चलना समझाना ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम था, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता के चलते जिस प्रकार से इस प्रदेश में आपने देखा होगा, गैरसैंण अभी कह रहे हैं गैरसैंण होगा, 3 दिन बाद आता है देहरादून होगा, और मतलब ये आपस में ही उलझे पड़े हैं। ये विपक्ष कह रहा है कि जो है हमारे आदमियों ने कहा कि भाई वहाँ ज़्यादा ठंड है, इधर कर लो। तो विपक्ष का भी कोई इतनी ईमानदारी का रोल नहीं इसमें नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में जो सरकार में है, सत्ता में है, पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। और 57 से ऊपर आप विधायक लेके आए थे और बड़े फक्र के साथ आप कह रहे थे कि हम सत्ता में, अब हमें कोई हटा नहीं सकता या हमें वो नहीं कर सकता। हमने भी कहा था कि आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप जो है हमारा सशक्त भू कानून आप बनाइए, आप हमारे को स्थायी राजधानी दीजिए, हमारे रोजगारों को लेके, हमारे बेरोजगारों को लेके आप क्या रणनीति तय करने जा रहे हैं वो आप बनाइए। लेकिन सरकारों ने जिस प्रकार से केवल व्यक्तिगत हितों को लेकर, जनप्रतिनिधियों ने जो इस प्रकार से जो रणनीति में आपने देखी होगी, जो जनप्रतिनिधि राज्य बनने से पहले साइकिल में चल रहा था, आज कई जनप्रतिनिधि 1-1 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। अपनी मेहनत से अपनी तनख्वाह को कटौती करते हुए बचत करके चलाएं, उसमें मैं उनके साथ हूं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपका कोई व्यवसाय नहीं है, आपका कोई उद्योग नहीं है, और आप उन जनप्रतिनिधियों के पास कहां से 1-1 करोड़ की गाड़ियां आ गई? तो निश्चित रूप में सवाल तो उठेंगे ही। जहां एक तरफ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने सरकार को अपने आप में ही उलझा बताया, तो वहीं दूसरी ओर शीतकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं करवाने पर अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने वोट का सही प्रयोग करके एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। देखिए, अगर आप गैरसैंण सत्र को केवल सत्र तक न छोड़ के, मैं तो एक बहुत छोटी सोच तक जा रहा हूँ कि सत्र होता है तो एक आस होती है कि आज मंगलवार का अगर दिन है तो प्रसाद वाला एक नज़र टिका के रखता है कि हफ्ते में आज के दिन मेरी जो है प्रसाद बिकेगा। वहाँ पे जब सत्र चलता है तो वहाँ चाय की दुकान से लेके होटल व्यवसाय से लेके तमाम हमारी जो हमारे वहाँ के जो पदार्थ होते हैं वो उम्मीद लगा के बिकते हैं कि शायद हमारी दाल बिकेगी, हमारे गैस बिकेंगे, हमारा मंडुआ बिकेगा, हमारी चाय बिकेगी, हमारे होटल में कोई रहेगा, हमारे जो लॉज हैं वो चलेंगे। लेकिन बजाय उसके आप केवल, पहले तो सरकार अगर ईमानदार होती तो उसको जिला घोषित करती। जिला बनाने के बाद गैरसैंण को आप केवल सत्र तक सीमित करना चाह रहे हैं। आप उस पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं कि जो लोग उस कंदराओं में रहते हैं, उस पहाड़ों पे रह रहे हैं, किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, कैसे जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी भावनाओं के अनुरूप न चल के आप जिस प्रकार से केवल ठंड और गर्म का आप इसको जो है पिकनिक स्पॉट के तक सीमित रखना चाहते हैं, निश्चित रूप में जनता इस बात को लेकर आहत है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपको वाकई में ईमानदारी से पोल करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आपको चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, एक अच्छा जनप्रतिनिधि लेके इस राज्य के हितैषी को आपको लेके आना पड़ेगा। केवल दलों में रहकर वो चीज़ नहीं चलेगी। हर दल में अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आप उनको जिता के लाएं, न केवल खाली इसलिए कि जी अब इस बार लहर वाला हिसाब यहाँ नहीं चलेगा। लहर एक बार चल चुकी है, उस लहर में बहुत कुछ नुकसान भी हो गया और कुछ जनप्रतिनिधि अपनी उसमें काम कर भी रहे हैं, लेकिन गैरसैंण के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। उन शहीदों के शहादतों के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। साथ ही आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि जिस पहाड़, संस्कृति, बोली, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हीं चीजों को बचाने में वे नाकामयाब हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि इस सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने 21 साल के बाद भी जब हमारे 9 जिले जिस पहाड़ के लिए इस आंदोलन को लड़ा गया था, जिस संस्कृति को बचाने के लिए, बोली भाषा को बचाने के लिए, जिस रोजगार को, पलायन को बचाने के लिए काम किया गया था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ा गया था, हम उन्हीं चीज़ों को बचाने में नाकामयाब हो गए। हम अपनी जड़ी बूटी नहीं बचा पा रहे हैं, उस पर किसी दूसरे का आधिपत्य हो रहा है। हम अपने बांध और डैम और छोटी छोटी नदियां नहीं बचा पा रहे हैं, उस पर किसी दूसरी एजेंसियों का, राज्यों का आधिपत्य हो गया है। हम अपने बेरोजगारों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भी दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। हमारी मातृशक्ति जिस प्रकार से उसका सिर का बोझ कम होना चाहिए था, वो जो हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति है, केवल उन्होंने अभी पलायन बचाया हुआ है, वो भी अपने बच्चे के खातिर, जीवन यापन करवाने के खातिर उसे भी कहीं ना कहीं पलायन करने को मजबूर हो रहा है। आज बाघों की, जंगली सुअरों की, बंदरों की, इनकी जमात वहां पहुंच रही है। तो जब सारी चीजों में आप जो है उनको रोकने के लिए कुछ अवसर पैदा कर सकते हैं, आप हमारे को उस चीज के लिए मजबूर करें कि ये चीजें हम वहां कैसे कंट्रोल करें, कैसे विकास की एक नई बयार हम बढ़ाएं, या वहां पे पलायन तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम जो वहाँ पे जो लोग हैं, हर आदमी पलायन नहीं कर सकता। रिवर्स पलायन कैसे रोका जाए, कैसे वापस लाया जाए, वहाँ पे उद्योग स्थापित कैसे हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग कैसे चले, खेती बाड़ी में आप दुनिया भर के आप वो दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इसलिए योजना चलाएं ना कि जो अपने बंजर खेतों में ये उगाएगा या खाली हाली लगाएगा, इस तरह की योजना वहाँ चलाएं। हमारे जो वहाँ पे जो हमारे काफल से लेके, संतरे से लेके, कागजी से लेके तमाम चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और जैविक के लिए यहाँ मारामारी हो रही है, बाहर जो है इतने लोग उसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गैरसैंण पे उनको जवाब देने के लिए इनके पास जवाब नहीं होता है, गुमराह करके जवाब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे, मैं पुनः वापस आऊँगा कि 9 जिलों पे ज़्यादा केंद्रित है उत्तराखंड, जिसके लिए ये संघर्ष हुआ था, और ये 4 जिलों में जो भी नई योजना आती है, जो भी नया संस्थान आता है, ये केवल और केवल उनको इन 4 जिलों के अंदर परोसने का काम करते हैं। हमारे साथ आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस राज्य का सपना आंदोलनकारियों ने देखा था वो आज पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि सरकार जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कठिनाई पूर्वक जीवन जीने को मजबूर है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।